मदारिस को निज़ाम तालीम से ही वाबस्ता रखा जाए। उलमा इकराम का इत्तेफाक, मौजूदा निज़ाम मदारिस को बरकरार रखा जाए। हाफिज ज़ाहिर अशरफी की करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। मदारिस की रजिस्ट्रेशन और इस्लाहात से मुतल्लिक़ अहम इजलास। मुल्क भर से हर मकतबा फ़िक्र के जय्यद उलमा इकराम की शिरकत। हुकूमत को किसी भी प्रेशर में इस निज़ाम को तब्दील नहीं करना चाहिए और ना ही ख़त्म करना चाहिए। किसी भी सूरत DGRE निज़ाम ख़त्म नहीं होना चाहिए। निज़ाम से लाखों तुलबा का मुस्तकबिल वाबस्ता है, लिहाजा इन तुलबा के मुस्तकबिल से ना खेला जाए। किसी भी किस्म की कानून साजी के हवाले से तमाम मदारिस के बोर्ड्स के कायदीन में मुशावरत की जाए। किसी भी सूरत मौजूदा निज़ाम को तब्दील करने की कोई कोशिश काबिल कबूल नहीं होगी। हुकूमत को किसी भी किस्म के दबाव में नहीं आना चाहिए। करारदाद का मतन। भाई खुदा का वास्ता है, सियासत हमें नहीं करनी है। हमें मदरसे के प्लेटफार्म से सियासत नहीं करनी। हमारे पास सियासत के लिए अलहदा प्लेटफार्म मौजूद हैं, लेकिन हम अपने लाखों तलबा के मुस्तकबिल के साथ भी किसी को नहीं खेलने देंगे। ये बहुत क्लियर बात है। भाई खुदा के लिए, ना मेरा मदरसा कमजोर है, ना मदरसे वाला कमजोर है, ना मदरसे में पढ़ने वाला कमजोर है। ये बात सबको पता होनी चाहिए। खुदा का वास्ता है, मदरसे के प्लेटफॉर्म पर सियासत ना करें। हम मदारिस के साथ किसी को खेलने नहीं देंगे। बैरूनी एजेंडे का खौफ हर वक्त तारी किया जाता है। मदारिस में पढ़ने वाले तुलबा की तादाद 30 लाख है। कैसे मुमकिन है कि मदरसे के मामले पर हम समझौता करें? मदारिस वाले कमजोर हैं और ना मदारिस में पढ़ने वाले। क्या बैरूनी एजेंडे वाला आकर हमें मदरसे में तालीम पर डिक्टेशन दे सकता है? कोई मदरसा दहशतगर्दी या इंतहा पसंदी में मुलविस है तो बताएं, हम खुद ताला लगाएंगे। अल्लामा ताहिर अशरफी का अपने खिताब में कहा कि हम सब मदारिस के चौकीदार हैं। DG मजहबी तालीम मेजर जनरल रिटायर्ड गुलाम कमर ने भी कहा, मुल्की तारीख में मदारिस का अहम किरदार है। मदारिस गरीब बच्चों को दीनी और दुनियावी तालीम देते हैं। काबीना के फैसले के बाद मदारिस से मुआहिदा तय हुआ था। हमने मदारिस को कौमी धारे में लाना है और तालीमी निज़ाम को सपोर्ट करना है। मदरसे में जाने वाले बच्चे की रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं होनी चाहिए? बैरूनी दुनिया इल्जाम लगाती है कि हमें पता ही नहीं कि मदारिस में कौन पढ़ रहे हैं। अक्सर बड़े मदारिस अंदरूनी और बैरूनी ऑडिट करवा रहे हैं। दीनी और असली तालीम एक दूसरे से जुड़ी हुई है। हम क्यों अपने दीनी मामलात को मदारिस तक महदूद रखना चाहते हैं? खुरम नवाज कंडापुर का इजलास से खिताब। अलामा रागिब नईमी ने कहा, मदारिस के निज़ाम को किसी किस्म के बैरूनी एजेंडे से खतरा नहीं। मदरसों को वजारत तालीम से ही मुंसलिक रहना चाहिए। अलामा जवाद हुसैन नकवी ने कहा, मदारिस के मामले को हल करना मौलाना का नहीं, हुकूमत का काम है। मौलाना जज्बात में ना आए और उलमा को ना पुकारे। मदरसे और जामियात के तलबा को एक छतरी के नीचे लाना है। मदारिस को कौमी धारे में लाने के लिए मुशावरत से फैसला किया गया। मदारिस के साथ जुड़ी मनफी चीज़ों का खात्मा करेंगे। वजारत तालीम ही हायर एजुकेशन को रेगुलेट करती है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का खिताब। वफाकी वज़ीर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, सियासत के दबाव में नहीं आएंगे, ये कौमी फैसला है। 26वीं तरमीम के फैसले तक फौजी अदालतों का केस मौखर करने की दरखास्त खारिज। वफाकी फौजी अदालतों को मुकदमात का फैसला सुनाने की इजाजत देने की हुकूमती इस्तदा मुस्तरद। अदालत ने साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा को 20,000 रुपये जुर्माना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल के फैसले के खिलाफ इंट्राकोर्ट अपीलों पर समाअत। ये कहना गलत है, सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल नहीं हो सकता। आर्मी एक्ट मुसल्लह अफवाज के साथ काम करने वाली प्राइवेट कंपनीज के मुलाजमीन पर भी लागू है। यहाँ तो फिर ये शिक्के भी कलदम कर दें, फिर कहें सिविलियंस का वहाँ ट्रायल नहीं हो सकता। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस के दलाइल। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, आपका केस आर्मी एक्ट के इस शिक में नहीं आता। जस्टिस नईम अफगान ने कहा, इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों ने मुल्जिमान की मिलिट्री को हवालगी कैसे दी? क्या ATC कोर्ट्स का वजूहात पर मबनी कोई ऑर्डर मौजूद है? क्या आईनी बेंच को तस्लीम करते हैं? अदालत का वकील से इस्तफसार। मैं अदालत के दायरा इख्तियार को तस्लीम नहीं करता। वकील जवाद एस ख्वाजा। केस की समाअत कल तक के लिए मुलतवी।
सुप्रीम कोर्ट ने आदिल बाज़ई को डी-सीट करने का इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल कर दिया। दौरान समाअत आदिल बाज़ई के वकील तैमूर असलम का मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक फैसले का हवाला, क्या आप वाकई मखसूस नशिस्तों के फैसले पर इन्हिसार करना चाहते हैं? जस्टिस मंसूर अली शाह का मुस्कुराते हुए तैमूर असलम से मुकालमा। जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा, अब तो वो कहते हैं तरमीम भी आ चुकी है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, क्या मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद हो चुका है? बहरहाल आगे बढ़ें। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, क्या आप इस केस में मखसूस नशिस्तों के फैसले पर इन्हिसार कर सकते हैं? क्या आदिल बाज़ई मखसूस नशिस्तों वाले 81 अरकान की फहरिस्त का हिस्सा थे? सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन समेत फ्री कैन को नोटिस जारी कर दिया। समाअत 12 दिसंबर तक मुलतवी। आदिल बाज़ई बतौर आज़ाद उम्मीदवार कोयटा से कौमी असम्बली के हल्का 262 से रुकन मुंतखब हुए थे। तीसरी इंसाफ की फ्राहमी को यकीनी बनाने के लिए चीफ जस्टिस का अहम कदम। दूर दराज इस्लाह के दौरों का फैसला। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का गवादर का दौरा, तुर्बत, पंचकूर और चौगी समेत दीगर इस्लाह के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस की मुलाकात। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की मिसाइल के हल की यकीन दहानी। पूरे मुल्क की अदलिया का वकार मजरूह नहीं होने देंगे। दूर दराज की अदलिया खुसूसी तवज्जो की मुतकाजी है। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी। चीफ जस्टिस ने मुतल्लिका हाई कोर्ट्स को दूर दराज की जिले अदलिया पर तवज्जो मरकूज करने की हिदायत की। दूर दराज इलाकों में काम करने वाले अदालती अफसरान की खदमात को सराहा। अदालती इस्लाहात पर चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत गवादर में इजलास। इस्लाही निज़ाम से मुतालिक अहम अमूर पर गौर। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत इजलास में बलूचिस्तान के लिए ज़ैली कमेटी के क़याम की मंजूरी। ज़ैली कमेटी मुख्तलिफ जेलों का दौरा करेगी। कमेटी निज़ाम को बेहतर बनाने के मकसद से इस्लाहात का एक जामिया पैकेज पेश करेगी। एलामिया जारी। क्या बानी पीटीआई को पेशावर मुंतकिल किया जाएगा? वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर से सवाल। हमारी तो ख्वाहिश है, इस पर मामला चल रहा है। बानी को मुंतकिल करने के बजाय जल्द रिहाई की कोशिश कर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर का जवाब, सिविल नाफरमानी तहरीक से मुतल्लिक बानी से मुलाकात करूंगा। मुफस्सल प्लान बनेगा, किस तरीके से करना है। नैब का इदारा करप्शन फैला रहा है और इस्तेमाल हो रहा है। लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। हम ज़हनी तौर पर आज़ाद नहीं, गुलाम हैं, गलत रास्ते पर हैं। हमें गुलामी से निकलने के लिए आवाज़ उठाना होगी। अली अमीन गंडापुर का तकरीब से खिताब। पीटीआई मुज़ाकरात की ख़्वाह। बानी पीटीआई ने मुज़ाकराती कमेटी बनाई है। मुज़ाकराती कमेटी हर किसी के साथ मुज़ाकरात करेगी। मुज़ाकराती कमेटी अपने मुतालबात मनवाने की कोशिश करेगी। अगर मुज़ाकरात शुरू ना हुए तो सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू करेंगे। पीटीआई रहनुमा उमर अयूब की मीडिया टॉक। पेशावर हाईकोर्ट का उमर अयूब को किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार न करने का हुक्म। अदालत ने अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब की राहदारी जमानत 9 जनवरी तक मंजूर कर ली। शाम को आज़ाद करवा लिया, बशारुल असद का तख्ता उलट दिया। अपोजिशन फोर्सेस का सरकारी टीवी पर फतेह और आम मुआफ़ी का ऐलान। अवाम से पुरअमन रहने की अपील। दमिश्क में कर्फ्यू नाफिज। इंतकाल इक़्तिदार तक वज़ीर आज़म मोहम्मद अल जिलाली को ओहदे पर बरकरार रखने का फैसला। मुल्क की बेहतरी के लिए मिलकर काम करना होगा। इंतखाबात होने चाहिए, लोगों को अपना हुक्मरान चुनने का हक है। शामी वज़ीर आज़म मोहम्मद अल जुलानी का खिताब। शाम की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास आज होगा। लंदन, फ्रांस, जर्मनी और स्पेन में शामी बाशिंदों का जश्न। हमें 30 मिनट पहले फांसी दी जानी थी। शाम की जेलों से आज़ाद होने वाले कैदियों की दास्तानें। मुझ समेत 54 लोगों को फांसी दी जानी थी, मगर अब हम आज़ाद हैं। मुझे कैद में रखा गया। घर वाले समझते रहे कि मैं मर गया। कैदी की गुफ्तगू। मकामी शहरियों ने कहा, बहुत से अफराद को घर वालों को बताए बगैर जेल में रखा गया। अली हसन नामी तालिब इल्म को 39 साल बाद आज़ादी मिली। आखिरकार शाम में बशारुल असद हुकूमत का खात्मा हो गया। रूस, ईरान, हिजबुल्लाह शामी हुकूमत का दिफा नहीं कर सके। इक़्तिदार की मुंतकली के लिए शामी ग्रुपों के साथ मिलकर काम करेंगे। अमरीकी सदर जो बाइडन। नौमुंतखब अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा, बशारुल असद अपने मुल्क से भाग गया। प्यूटन की क़यादत में रूस इसका मुहाफ़िज़ था। रूस को अब इसकी हिफाजत में कोई दिलचस्पी नहीं। यूक्रेन में फौरी जंगबंदी और मुज़ाकरात का आगाज़ होना चाहिए। पेंटागन के मुताबिक मशरकी शाम में अमरीकी फ़ौज मौजूद रहेगी। अमरीका दाइश को उभरने से रोकने के लिए इक़दाम करेगा। तमाम शराकतदारों से राब्ते में हैं।
जबकि सऊदी हुकाम अरब लीग का शामी सरजमीन पर इत्तेहाद और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर। रूसी वज़ारत ख़ारिजा का कहना है कि शाम में रूसी अफवाज को कोई खतरा नहीं। एयरबेस हाई अलर्ट, ऑपोजिशन से राब्ते में हैं। शामी अवाम अपने मुल्क की तकदीर का फैसला करें। ईरान और तुर्की का मौक़िफ़। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस ने कहा, इक़्तिदार की मुंतकिली यकीनी बनाने के लिए बहुत ज़्यादा काम की ज़रूरत है।